लखनऊ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर मेलन से रखा गया चिन्हट में ऑल इंडिया स्थित स्वर्ण आनंदी समाज वाटर एसोसिएशन का पार्क तो इंट्रोडक्शन देते हुए बोलिए। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स इसमें एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्ण का पुष्पेंद्र जायसवाल समाज आज लखनऊ आनंदी ऑल वाटर इंडिया पार्क पर हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ सराफा से व्यवसायी एकत्र हुए और हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि हम लोगों को कार्यक्रम आयोजित जिस किया तरीके गया। से सांसद विधायक इसमें और सारे पार्षदों के लिए लोकसभा विधानसभा में सम्मिलित हुए, सदस्यता उनका मनोनीत किए सम्मान जाते हुआ उसी है तरीके से और सराफा इसके व्यवसायियों प्रमुख को भी सदस्यता वहाँ पे दी जाए इनके और एक ज़मीन और- अलाट करी जाए जिसमें हम लोग अपने सारे इसके सराफा व्यवसायी एक ही जो जगह पर वो पॉलिश का सिलाई का कारीगरी का व्यवसाय कर सकें जो कि बाहर से इंपोर्ट होने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग प्रमुख एक ही स्थान अधिकारी से करते मुकुल हैं। वर्मा और राष्ट्रीय दूसरा हम अध्यक्ष लोगों ने लोकेश सिंगल विंडो अग्रवाल राष्ट्रीय सख्त लाइसेंस की संरक्षण मांग करी गई है जो कि पृथ्वी प्रसाद प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। प्रदेश हमारे सभी पुष्पेंद्र सराफा जायसवाल व्यवसायी राष्ट्रीय को सख्त लाइसेंस और अगर मुहैया होगा तो चोरी लूट डकैती की वारदातें कम होगी। अपराधियों को पता होगा कि इन सराफा व्यवसाय के पास हथियार है। सम्मानित किया गया। जैसे कि सोने की महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो इसका सम्मान कोई बढ़ाया सोल्यूशन गया है है। आपके पास? सोने का सोल्यूशन ये हो रहा है कि जैसे पहले 18 कैरेट 22 कैरेट के में सोने होता था, अब वो आके 9 कैरेट तक में भी गोल्ड आ गया है। तो जो लोग कम बजट जिनका है वो 9 कैरेट गोल्ड के भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि जब तक रहेगा कई नारी तब तक रहेगी सुनारी, ये कहावत है। और चाहे जितना सोना महंगा हो जाए, लोगों के यहाँ शादी विवाह में बगैर सोने के चढ़ावे के काम ही नहीं चलेगा। सर एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। पुष्पेंद्र जायसवाल ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री। जय स्वर्णकार समाज, जय अजमेर जी महाराज। आज आपको प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि मिली है तो इसके बारे में बताइए जरा। आगे आप मैं कैसा कार्य करेंगे? मैं वहाँ पर ना जिला अध्यक्ष था यमुनानगर का सालों से, और अभी मेरे को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है मुकुल वर्मा जी द्वारा, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इस पद को संभालने में और बिरादरी के लिए अच्छा काम कर सकूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे ऑल इंडिया सरकार एसोसिएशन की तरफ से? मैम आज जो हमारा ये महाधिवेशन जो जिसकी सारी व्यवस्था मुकुल वर्मा जी और उनकी टीम ने संभाली है, देश से प्रदेश से सभी प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, बल्कि विदेश से भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, बिरादरी हित के लिए, स्वर्णकार हित के लिए, ज्वेलर्स हित के लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। कन्या विवाह से रिलेटेड आप क्या करना चाहेंगे? कन्या रिटेल से हमने पहले ही एक ट्रस्ट बनाई हुई है, राष्ट्रीय सेवा संगठन, जिसमें हम ऐसा अध्ययन करने का विवाह निःशुल्क होए उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। और कोई बिरादरी का बीमार भाई हो उसकी भी सेवा करने के लिए हमारी ट्रस्ट काम करती है। आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। मैम थोड़ा सा आप बोल दीजिए, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए अपना। बताओ। किसी अपनी पुष्पा रानी, चेयरमैन जिले नगर। बोलिए। मैं जिला अध्यक्ष यमुनानगर पुष्पा वर्मा स्वर्ण समाज से जुड़ी हुई। मैं सभी बहनों के लिए अपने से पूरी कोशिश करूंगी कि उनके सुख दुख ये उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूं। मैं जया वर्मा प्रदेश महामंत्री यमुनानगर से राम कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और वो आगे पूरे प्रदेश को अच्छे से देखेंगे और उस पर पूरा कार्य करेंगे। हाँ मैडम बताइए। आज आपका ऑल इंडिया एसोसिएशन समाज का ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम रखा गया आनंदी वाटर पार्क में, जिससे आपको सम्मानित भी किया गया और जिला अधिकारी भी बनाया गया है। तो आप इंट्रोडक्शन देते ही बोलिए। मैं चेयरमैन यमुनानगर पुष्पा वर्मा, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।
मुकुल वर्मा जी और उनकी पत्नी जया प्रदा, जया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे आए सभी लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत अच्छे उससे दिल से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सब अरेंज किया हुआ था, बहुत सच के वो किया हुआ था, तो मैं उनको बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपको पद मिला है, बहुत अच्छा पद मिला है, तो आप नारी शक्ति स्टॉप करें, इनको पद पहले से मिला हुआ है और वो जया प्रदा नहीं, जया वर्मा है। जय नहीं, तो नारी शक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं नारी शक्ति के लिए कहना चाहती हूँ कि जो कि हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं वो आगे शिक्षित हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करूँगी। अगर उनकी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहूँगी और अपनी आने वाली नारी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहूँगी। एक बार अपना परिचय वापस दे दीजिए। इंट्रोडक्शन। मैं पुष्पा वर्मा, जिला यमुनानगर से। जय वर्मा। जय वर्मा को उन्होंने मेरे को संबोधित किया, बहुत स्वागत करती हूँ उनका, बार बार उनका स्वागत करती हूँ। मैं चेयरमैन पुष्पा वर्मा जगाधरी से सभी बहन भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना और मैं अपना जितना समय मेरे से हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नारी शक्ति के लिए देना चाहूँगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैम, आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बनाया गया मुकुल जी द्वारा। पहले तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मेरा जो लक्ष्य रहेगा, एक तो अपने सभी शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे स्वर्णकार समाज की धर्मशाला हो। दूसरा, हमारे स्वर्णकार समाज के अंदर किसी की परिस्थिति सही नहीं हो, आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, उसके लिए हम सहयोग करेंगे, आपस में मिलजुल के सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी का सहयोग करेंगे, सभी बिरादरी को एकत्रित करेंगे और दुख सुख में साथ निभाएंगे। जैसे कि समाज से जुड़ी हुई है निर्धन कन्याओं का विवाह के लिए, गरीब कन्याओं के एजुकेशन के लिए, तो क्या करना चाहेंगे? मैम, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सेवा संगठन। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं? इसमें मैम कोई भी परोपकार, असाध्य कन्या का विवाह, पेड़ पौधे लगाना, स्कूल, धर्मशाला, मंदिर का निर्माण करना या उसमें सहयोग देना, ये सभी समाज हित के कार्य होते हैं। वो हम ऑलरेडी चला रहे हैं, उसको और बड़ा करेंगे और ऊंचे लेवल पे जाएंगे और ज़्यादा सहयोग करेंगे। एक बार फिर से अपना परिचय दे दीजिए। मैं राम कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, जो अभी बना हूँ। जय अजमेर जी महाराज, जय अजमेर जी महाराज, जय स्वर्णकार समाज, जय अजमेर जी महाराज, जय स्वर्णकार समाज, जय। रिया, लड़की शादी संबंधित होंगे, उसका पूरा ब्यौरा उस ऐप में होगा और उस ऐप में कहाँ से कितने लोग हैं हमारे, वो सदस्य भी हम लोग के होंगे, कौन सा जिला अध्यक्ष है वो भी उसमें होगा और उसमें बहुत कुछ होगा। वो ऐप भी अपनी संस्था बहुत जल्द तैयार करेगी। चलो ठीक। अब मैं चाहूंगा कि पहले तो भाई लखनऊ को दिए कि मनोज जी, श्याम जी भैया तो वरिष्ठ हैं, श्याम भैया का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। शानू टंडन जी, वाह, सुपर हीरो है ये, सामने देखिएगा, सुपर हीरो। और उषा अग्रवाल, मेरे नहीं पर पाई बनाओ तुम बनाओ। सर इंट्रोडक्शन देते हुए आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। सर, ऑल इंडिया स्वर्णकार महासभा के द्वारा आज अधिवेशन का आयोजन किया गया है लखनऊ में। क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? यहाँ परिचय दीजिए। मेरा नाम कानपुर से मैं आया हूँ, मैं दीप सागर गुप्ता हूँ। जो अधिवेशन का आज कार्य संपन्न हुआ है, इसमें धारा 411
और 412 के तहत जो हम स्वर्णकार समाज के प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है उनको प्रताड़ित करने का, उसमें कुछ निजात पाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था जो लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में है। सरकार से हमारी सिफारिश है कि जो भी यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हो उसमें सुधार हो और सारी चीज़ें व्यवस्थित सरकार करे। सर, आज आप लोगों की कुछ समस्याएं थी जो डिप्टी सीएम के सामने रखी गई हैं, तो डिप्टी सीएम के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? डिप्टी सीएम द्वारा आश्वासन मिलने का एक कहा कि हमारी बातें, जो आपकी बातें हैं हम सरकार तक पहुंचाएंगे और बस आपकी हम मांगे पूरी करेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया अपना काम कर रही है और अच्छा कर रही है। हम चाहेंगे मीडिया इसी तरीके से अपना काम करे। किन किन शहरों से लोग आए हैं यहाँ पर? किन किन शहरों से? आप कौन सा है? कहाँ से लोग आए हैं? अच्छा समझ नहीं पाया। यहाँ पर 70 जिलों से लोग आए हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हर जिलों से अपने अपने साथियों के साथ बल्क में आए हुए हैं और सबका एक ही पूरा तरीके से निवारण निकले कि किसी तरीके ये जो 411 और 412 के तहत जो हम लोगों को उत्पीड़ना मिल रही है उसमें निजात पाए। ठीक है सर, जैसे कि आज का प्रोग्राम हुआ है आनंदी वाटर पार्क में जल स्टेशन, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलिए। जी, मैं जिला संरक्षक समाज सहारनपुर से मुझे आज माननीय मुकुल वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के सानिध्य में आज यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें लगभग पूरे भारत से स्वर्णकार समाजों ने हिस्सा लिया है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुकुल वर्मा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा स्वर्णकार समाज निश्चित रूप से उन सफलता के उन श्रेष्ठता पर पहुँचेगा जहाँ पर एक अच्छा आदमी अच्छे व्यक्तित्व के साथ में सभी का भलाई करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए अपने समाज को अग्रणी बनाता है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोग को लेकर? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो चाहे हम कोई सामान दे रहे हैं उसमें भी ईमानदारी बरत रहे हैं और आगे भी अच्छे से और ईमानदारी बरतते रहें, अच्छे कार्य करते रहें और राष्ट्र के प्रति भी वफादार हैं और आगे भी वफादारी रहेंगे। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं और निश्चित रूप से मैं आगे भी दिन रात अपने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसे आनंदी वाटर पार्क में ज्वेलर्स एसोसिएशन का रखा गया प्रोग्राम, को इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। ये समरसता के इस महाशिविर में एकात्मता की रथ यात्रा को लेकर के चलने वाला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की तर्ज पर उनकी सपनों को साकार करते हुए मेरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मुकुल वर्मा जी ने ये जो कमान संभाली है और पिछले 6-7 माह से अपना घर परिवार छोड़ करके जिस प्रकार से वो देश के नगर नगर ग्राम ग्राम में जा कर के सभी सनातनी भाइयों को, स्वर्णकार भाइयों को एकत्रित करके और एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हुए आज एक उस विशाल यज्ञ का आयोजन जो पिछले 6 माह से चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप आज लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में आज हम आए हैं और मन बड़ा प्रसन्न है। जहां भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के व्यक्ति रहते हो, जिनकी भाषाएं अलग हो, पहनावा अलग हो, खान पान अलग हो, उसी प्रकार से सभी वैश्य बंधुओं को, स्वर्णकार बंधुओं को, सभी सनातनी बंधुओं को, जितने सभी के स्वर्णकारों में गोत्र हैं उन सभी को एकत्रित करना एक बड़ा कठिन परिश्रम जो उन्होंने किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक विशाल यज्ञ का यहाँ पर आयोजन हुआ। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय पांडे जी आए थे और डिप्टी सीएम हमारे यहाँ पर उपस्थित है और युवा हिंदू हृदय सम्राट नंदी जी वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने नगर नगर प्रांत से आकर के यहाँ पर इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की और इस विशाल
यज्ञ का आयोजन हुआ। यहाँ पर सभी वैश्य बंधुओं ने अपनी जो समस्याएं थी उनको रखा और इन समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी बात उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, नंदी जी के सामने रखी, जिसका वे हमें विश्वास और भरोसा दिला करके गए। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ बनाने वाला स्वर्णकार आज रात को सोने के बाद, प्रातः उठता है, उठने के बाद रात्रि अपने घर में जब जाता है तो वो अपने को असहज महसूस करता है। उसका परिवार जो है डरा सा, सहमा सा रहता है। आज आपके मीडिया के माध्यम से और आज इस मंच के माध्यम से मैं लखनऊ में आकर के ये बात कहना चाहूँगा कि स्वर्णकार बंधुओं को पूरे देश के अंदर उनको शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराए जाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है सर। साथ साथ मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट, आपसे भी निवेदन करता हूं, आपके साथ साथ मैं उत्तराखंड से आया हूं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो धाकड़ धामी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, तो मैं उनसे भी मांग करता हूं कि स्वर्णकार बंधुओं को शस्त्र लाइसेंस तो दिए ही जाएं। साथ साथ स्वर्णकार समाज बड़ी मेहनत करता है। जब जहाँ सनातन को आवश्यकता होती है वहाँ स्वर्णकार समाज उठ खड़ा होता है। जहाँ राष्ट्रीय विरोधी कोई कार्य होता है तो उसमें सनातन का साथ देने के लिए, सनातन के साथ स्वर्णकार बंधु अपनी जान पे खेल करके वहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करता है। ठीक है सर। स्वर्णकार बंधुओं का कहीं भी संगठन में या सत्ता में कहीं भी उनकी भागीदारी नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा स्वर्णकार बंधुओं को सत्ता में भागीदारी मिले, संगठन में भागीदारी मिले और इस आवाज़ को सर बस बहुत लंबी हो जाएगी। मैम, आज जैसे कि गोल्डन एसोसिएशन का प्रोग्राम रखा गया है आनंदी वाटर पार्क में, तो आप लोगों को सम्मानित भी किया गया है, क्या अपनी राजनीति बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो समाज कहीं छिन्न भिन्न था, आज मुकुल वर्मा की पहल की वजह से, उनकी पूरी टीम की वजह से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमारे समाज का जो ये महाधिवेशन है ये निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। समाज में जब भिन्नता रहती है तो हम कहीं ना कहीं डिफीट खाते रहते हैं। हमारा समाज जब तक एकजुट नहीं होगा हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ये बात एक बार और बोली और मैं दोबारा से बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज की जो चमक है वो सिर्फ सोनार के गहनों तक नहीं रहेगी। अब ये चमक हमारी परंपराओं में भी दिखेगी, संस्कृति में भी झलकेगी और आने वाली हमारी पीढ़ी की सभ्यता जो है हम लोग सिखाएंगे, उन बच्चों के अंदर भी हमें लानी है यही चमक। मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत देखे कि हमारा स्वर्णकार समाज क्या है, क्या बन गया है, कहाँ तक उसकी चमक गई है। तो मैं सभी स्वर्णकार समाज के भाइयों से भी यही निवेदन करूंगी कि आज जो हम महिलाएं आगे बढ़ी हैं और यहाँ जो एकत्रित हुई हैं, ये सिर्फ हम महिलाओं का ही एक कर्तव्य नहीं रहा है, आप सब पुरुषों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आप सभी ने हम महिलाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज हमारा बहुत पीछे था, महिलाओं की वजह से पीछे था। अगर हमारे समाज में कोई महिला आगे भी निकलने की कोशिश की है तो उसको कहीं ना कहीं रोका गया है। मोहल्ले वालों ने रोका, रिश्तेदारों ने रोका, खुद हमारे पतियों ने रोका, लेकिन आज ये चीज़ खत्म हो रही है। आज सभी को ये समझ में आ गया है कि जो आधी आबादी है महिलाओं की वो आगे बढ़ेगी और हमारा समाज, स्वर्णकार समाज, उसकी चमक पूरा भारत देखेगा। जय स्वर्णकार समाज, जय स्वर्णकार समाज। अध्यक्ष स्वर्णकार समाज के.पी. वर्मा, हम आज यहाँ पे समाज के बारे में, जो यहाँ पे समाज में दिक्कत आ रही है सरकार को, हम उसको बताने के बारे में सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर लगभग 150 जिलों से जिला अध्यक्ष आए हैं, पूरे भारत से, नेपाल से भी लोग यहाँ पे आए हैं हमारे स्वर्णकार समाज के, जिसमें सरकार के आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इसमें हिस्सा लिया है और भी मंत्री आए हैं यहाँ पे। हमने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्वर्णकार समाज को शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया सरल तरीके से दी जाए। चोरी की घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही है, सोना चांदी महंगा होने से स्वर्णकारों के साथ में चोरी घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि शस्त्र लाइसेंस सरकार सरल तरीके से करे और धारा 411 और 412 में थोड़ा सा शुद्धिकरण करे, जिससे हमारे समाज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला अध्यक्ष विपिन वर्मा,
राष्ट्रीय स्वर्णकार समाज से। और जैसा ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, पिछले साल ये दिल्ली में हुआ था, इस बार लखनऊ में हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक जो हैं वो संरक्षक लोकेश अग्रवाल जी हैं। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ, ये जो इसमें ज्वेलर्स के ऊपर जो दिक्कतें हैं, जैसे सशस्त्र लाइसेंस की मांग की जा रही है और जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए और ज्वेलर्स लोग को सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो सोने की चांदी में जो महंगाई बढ़ रही है, जो भाव इतना ज़्यादा तेज हो रहा है, उसको अंकुश लगाए, जिससे कि ज्वेलर जो है थोड़ा अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और अच्छे से दुकानदारी कर सके। इन्हीं से मांगों के लिए अधिवेशन किया गया है। एक मिनट सर, आज जैसे कि आज आनंदी वाटर पार्क में ये प्रोग्राम रखा गया है ज्वेलर्स समाज का, तो इस पे इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मनोज वर्मा है। मैं ऑल इंडिया स्वर्णकार एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड से। और भारत सरकार का उपक्रम है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, राज्य सचिव के प्रभार पर नियुक्त हूँ। और ये हमारे समाज की मीटिंग हुई है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। यहाँ पर नेपाल से, कनाडा से, कई देशों से भी लोग आए हैं और लगभग 150 जिला अध्यक्ष। ये जो टीम थी, ये जो भीड़ थी, ये खाली लोकल लखनऊ की नहीं थी। इसमें 150 जिलों के जिला अध्यक्ष थे, उनकी टीम थी, उनका पूरा मंत्रिमंडल था। और ये हमने यहाँ पर जो स्वर्णकार समाज के साथ जो गतिविधियाँ होती हैं, लूटपाट होती हैं, उन्हें दबाया जाता है, राजनीतिक तुष्टीकरण है, उसके संबंध में हमने ये रैली रखी है और अपनी बात हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे सब समाज के? मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, जब तक संगठित नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मुकुल वर्मा जी ने ये पहल की है और इस पहल, ये जो इन्होंने बीज पौधा लगाया है, ये बड़ा वट वृक्ष बनकर उभरेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये क्रांति बहुत दूर तक जाएगी। थैंक यू सर। आयोजन किया गया है सर, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। मैं मुकुल वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग हर साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, लखनऊ में हुआ है। पूरे प्रदेश शामिल हुए हैं और लगभग 150 से ऊपर जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं और भीड़ की संख्या यहाँ 3000 से ऊपर थी। और ये भीड़ वो नहीं थी कि जो लोकल भीड़ हो, ये हर जिले से आई थी। और हम लोगों ने आज कई विषयों में चर्चा करी। 411-12 धारा में जो चोरी के लिए लोगों को उत्पीड़न होता है, उसके लिए हम लोगों ने सरकार को एक मांग पत्र दिया है और सशस्त्र लाइसेंस का एक मांग पत्र दिया है। स्वर्णकार आयोग के गठन का भी एक मांग पत्र दिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी संगठन के लिए एक प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बनाने का विचार रखकर उसको भी आगे हम लोग कार्यालय बनाएंगे, जिसमें सभी लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक ऐप बनेगा हम लोगों की संस्था की तरफ से और यहाँ पर सभी राजनीतिक बड़े से बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री और सभी राज्य जी के प्रतिनिधि, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मीडिया हम लोगों ने यही जो अभी 411-12 धारा और सभी मांग रखी, उसमें उन्होंने पूरा विश्वास दिया और ये भी कहा कि हम हर समय तैयार हैं और आप हमसे आकर मिलिए, हम इसको और आगे मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक। सर, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब लोग अगर एकजुट हैं तो हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं और एकजुट नहीं है तो नहीं लड़ सकते हैं। और आज उसका हम लोगों ने समागम देखा और ताकत देखी। अधिवेशन का आयोजन किया गया है जिसमें आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नितेश रस्तोगी, जिला बरेली का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा जो यहाँ अधिवेशन हुआ है, इसमें सबसे बड़ा इसे मकसद आप ये कह सकते हैं कि समाज में हमारे जो एकता का अभाव है उसको दूर करने के लिए हमारे मुकुल जी ने और हमारे तमाम सुधीर सोनी जी ने, सारे पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे समाज को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है, जिसमें लोकमान्य लोकेश जी ने अपना पूरा साथ दिया है। और हम सब ये चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर अपनी बिरादरी के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। जिस तरीके से तमाम गणमान्य व्यक्तियों को, मंत्रियों को यहाँ आमंत्रित किया है, उसका मकसद केवल भीड़ जुटाना नहीं है, उसका मकसद ये है कि हम लोग ये दिखाएं कि हमारा समाज कितना सशक्त है। और जिस दिन हमारे समाज के व्यक्तियों को किसी की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं हमारे जो कि हमारा व्यवसाय बहुत ज़्यादा, आप खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ है, उसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए
लोगों की ज़रूरत है, महंगा व्यापार है, उसके लिए सब लोगों ने यहाँ पर हमारे टीम वालों ने मिलकर प्रयास किया है, जिसमें आप देख रहे हैं किस कदर ये सफल हुआ है। लगभग 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पर सर, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन है? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय योगी जी को बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने हमारे डिप्टी सीएम श्री विदेश पाठक जी को भेजा है। और उसके अलावा यहाँ पर लखनऊ की मेयर आई हैं थी और हमारे नंदी जी भी आए थे। कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए थे और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हम सबको ये विश्वास दिलाया कि ज़रूरत के समय पर वो हम लोगों के साथ हैं। मीडिया के माध्यम से आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस तरीके से आप सभी लोगों के घरों को सुंदर बनाने में, महिलाओं को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, थोड़ा हम लोगों पर विश्वास करा जाए और बड़ी कंपनियां जो हमारे विश्वास मतलब बिजनेस को ख़त्म करने में लगी हुई हैं, छोटे सुनारों को, उनकी ईमानदारी को नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां आज आई ही, आज से पहले सैकड़ों साल पहले से छोटे सुनार ही काम कर रहे थे, आपको बढ़िया चीज़ दे रहे थे, गुणवत्तापूर्ण चीज़ें दे रहे थे। उनका जिस तरीके से आज शोषण करने का, रोकने का प्रयास करा जा रहा है, मैं आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्वर्णकार समाज के कुछ अच्छाइयों को भी देखा जाए। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए कि आज जो आनंदी वाटर पार्क में ज्वेलर्स का रखा गया इतना बड़ा प्रोग्राम, आप बताइए, परिचय देते हुए बोलिए। मैं रवि सोनी सुल्तानपुर से स्वर्णकार समाज का संरक्षक हूँ और यहाँ पर जो भी ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन का जो फंक्शन हुआ है ये बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सराहना है। और ये ज्वाइंट होने से, ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट होने से बहुत भव्यता से अच्छे तरीके से हुआ है और ये हमारे स्वर्णकार समाज को जागृत करने के लिए बहुत ही बढ़िया मंच है और जागरूकता ही हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा और हमारा समाज राजनीति में भी विशेष अधिकार प्राप्त कर रहा है और इसी तरीके से राजनीति में भी हर क्षेत्र में भी विशेष अधिकार प्राप्त करेगा। ये हमारा समाज बहुत ही आगे की तरफ अग्रसर है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश क्या देना, स्वर्णकार समाज जागरूक हो रहा है, संदेश दे रहे हैं।